Sat Shri Akal. Welcome to Punjabi Charm YouTube channel. This video will be in Hindi. If you're looking for English voiceover, please check English to Punjabi playlist on my channel. सत श्री अकाल दोस्तों, आपका पंजाबी चार्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुरमुखी के बिंदी मात्रा के कुछ वर्ड्स सीखेंगे। इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि बिंदी मात्रा को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने सीखा कि बिंदी मात्रा एक नेसल साउंड है जिसे कि नाक से निकाला जाता है। हमने पंजाबी का एक वर्ड गां सीखा जिसे कि हिंदी में गायें कहते हैं। आइए पंजाबी के कुछ और वर्ड सीखते हैं। बिंदी मात्रा का जो सबसे पहला वर्ड हम सीखेंगे वो है गां। गां गां का मतलब हिंदी में होता है गाय और इसे इंग्लिश में कहते हैं काओ। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, गग्गे नु कन्ना गा उत्ते बिंदी गां। गां यहाँ पे उत्ते का मतलब ऊपर है, सो गग्गे को एक कन्ना लगा हुआ है और ऊपर है बिंदी, तो इसे कुछ इस प्रकार बोलेंगे, गग्गे नु कन्ना गा उत्ते बिंदी गां। गां। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कां। कां कां का मतलब हिंदी में है कौवा और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रो। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, कक्के नु कन्ना का उत्ते बिंदी कां। कां। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, कां। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है माँ। माँ माँ का मतलब हिंदी में भी माँ होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है मदर। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, मम्मे नु करना माँ उत्ते बिंदी माँ। माँ। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, माँ। माँ। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है छां। छां छां का मतलब हिंदी में होता है छाएं और इंग्लिश में इसका मतलब होता है शेड। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, छच्छे नु करना छा उत्ते बिंदी छां। छां। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, छां। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बां। बां बां का मतलब हिंदी में होता है बाजू और इंग्लिश में इसे कहते हैं आम। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, बब्बे नु कन्ना उत्ते बिद्दी बां हाहा मुक्ता ह बां। बां। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, बां। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टांगा। टांगा टांगा का मतलब हिंदी में तांगा होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है कैरेज। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, टैंके नु कन्ना टा उत्ते बिंदी टां गग्गे नु कन्ना गा टांगा। टांगा। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, टांगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है गेंद। गेंद गेंद का मतलब हिंदी में भी गेंद होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है बॉल। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, गग्गे नु लावा गे उत्ते बिंदी गे दद्दा मुक्ता द गेंद। गेंद। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, गेंद। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पांडे। पांडे पांडे का मतलब हिंदी में होता है बर्तन और इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूटेंसिल्स। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, पब्बे नु कन्ना पा उत्ते बिंदी पां डड्डे नु लावा डे पांडे। पांडे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, पांडे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है नींद। नींद नींद का मतलब हिंदी में भी नींद होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्लीप। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, नन्ने नु बिहारी नी उत्ते बिंदी नी दद्दा मुक्ता द नींद। नींद। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, नींद। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है चांदी। चांदी चांदी का मतलब हिंदी में भी चांदी होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सिल्वर। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, चच्चे नु करना चा उत्ते बिंदी चां दद्दे नु बिहारी दी चांदी। चांदी। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, चांदी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कैंची। कैंची कैंची का मतलब हिंदी में भी कैंची होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है सिजर। उसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, कन्ने नु दुलावा कै
उत्ते बिंदी कैं, चच्चे नु बिहारी ची, कैंची, कैंची। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, कैंची। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है उंगल। उंगल, उंगल का मतलब हिंदी में उंगली होता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है फिंगर। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, उंगल। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है जुराबा। जुराबा, जुराबा का मतलब हिंदी में होता है जुराबे और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सॉक्स। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, जज्जनु अंकड़ जू, रारेनु कन्ना रा, बब्बेनु कन्ना उत्ते बिंदी बा, जुराबा, जुराबा। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जुराबा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बांदर। बांदर, बांदर का हिंदी में अर्थ होता है बंदर और इंग्लिश में इसे कहते हैं मंकी। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, बब्बेनु कन्ना उत्ते बिंदी बा, दद्दा मुक्ता द, रारा मुक्ता र, बांदर, बांदर। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, बांदर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फसला। फसला, फसला का मतलब हिंदी में होता है फसलें और इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्रॉप यील्ड। और इसे कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, फफा मुक्ता फ, ससा मुक्ता स, ललेनु कन्ना उत्ते बिंदी ला, फसला, फसला। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, फसला। Thank you for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up and please consider subscribing to my channel. I'll see you in the next video. Till then, keep learning Punjabi. Sat Shri Akal.